आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज आपके सामने एक खास चर्चा को लेकर हूँ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार G20 के सम्मेलन में जो राष्ट्रपति द्वारा भोज का आयोजित किया गया था, उसमें शरीक होकर कल लौटे। अभी 2 दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में थे। इसको लेकर के न सिर्फ बिहार के सियासी गलियारे में एक अजीब सी चर्चा रही, और दूसरी ओर अभी जो INDA बना है, भाजपा विरोधी दलों का जो मोर्चा बना है, उसमें भी एक लोग, खासकर कांग्रेस, असहज थी। आपको मालूम होगा कि G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, और विवाद रहित जिसको आप कहें, भले ही रूस के राष्ट्रपति नहीं आए, चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, लेकिन इस हद तक सफल आयोजन हुआ कि लोग मानते हैं कि अब तक G20 के सम्मेलनों के इतिहास में दिल्ली हमेशा याद किया जाएगा। जिस ढंग के भारत की ओर से आए मेहमानों का स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, वो लोग याद रखेंगे। अब रही बात इसमें 2 बातों को लेकर। एक तो विवाद ये है कि नीतीश कुमार जो ही उस भोज में शरीक होने का उन्होंने फैसला लिया, तो कांग्रेस का असहज होना स्वाभाविक था। और बिहार में सत्तारूढ़ राजद के लिए, हालांकि राजद के किसी व्यक्ति का तो निमंत्रण नहीं था, मुख्यमंत्री के नाते राष्ट्रपति ओर से देश भर के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था। उसमें कांग्रेस ने उस भोज का बहिष्कार किया, इस कारण कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इस भोज में आमंत्रण नहीं मिला था, किसी भी राजनीतिक दल के अध्यक्ष को नहीं मिला था, और न संसद के दोनों सदनों में किसी नेता को मिला था। लेकिन इसी को लेकर कांग्रेस ने इशू बनाया कि मल्लिकार्जुन को जब आमंत्रित नहीं किया गया तो कोई कांग्रेसी मुख्यमंत्री शरीक नहीं। हालांकि हिमाचल के मुख्यमंत्री शरीक हुए उस भोज में, और वहीं दूसरी ओर बिहार से नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी गए थे। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर इसलिए ये खास चर्चा हो पड़ी कि अभी पटना से ही, पटना की ज़मीन थी जहाँ से नीतीश कुमार ने भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने की पहल की थी, और अगस्त के बाद जो अभी 3 बैठकें हो चुकी है, और 12 सितंबर को पहली जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है वो दिल्ली में शरद पवार जी के आवास पर बुलाई गई है। लेकिन उसके केवल नीतीश कुमार का उस बैठक में रात्रि भोज में जाना लोगों को, खास करके उनके सहयोगी दलों को, असहज होना स्वाभाविक था। और वो इसलिए भी, देखिए, नीतीश कुमार अपनी मर्जी के लिए जाने जाते हैं। याद होगा पिछली बार जब वो सरकार में भी NDA के साथ थे, तो उस समय उसी दिन सोनिया गांधी ने दिल्ली में भोज दिया था, और उस दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए हुए थे, राष्ट्रपति भवन में भोज था। तो नीतीश कुमार उस समय सोनिया जी के भोज में नहीं गए थे, वो राष्ट्रपति भवन वाले भोज में गए थे। फिर आज इस तरह से अभी राष्ट्रपति ने जो भोज आयोजित किया था उसमें शरीक हुए। 4 घंटे वहाँ रहे नीतीश जी, और उस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से राष्ट्रपति भी साथ थी, प्रधानमंत्री थे हेमंत सोरेन, ये तस्वीर सामने आई है। तो नीतीश जी ने मिलकर कहा भी कि हम 4 घंटे वहाँ रहे, उन्हें अच्छा लगा। और ये बात भी है कि इस भोज को नीतीश जी ने दलीय चश्मा से नहीं, देश के मर्यादा को ख्याल में रखकर, और खासकर राष्ट्रपति से आमंत्रण था इसलिए वे शरीक हुए। लेकिन इसका कोई और राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। लेकिन नीतीश जी कभी कभी कुछ इस ढंग का फैसला लेते हैं जो इसके कारण लोग तरह तरह का अनुमान लगाने लगते हैं। जैसे उसी समय राष्ट्रपति और के यहाँ भी भोज था, और सोनिया जी के यहाँ भोज था, सोनिया जी के यहाँ भोज में ही नहीं गए थे। और उसके बाद ही फिर उन्होंने, यूँ कहिए कि राजनीतिक शब्दों में आजकल जो उनके खिलाफ बात होती है कि पलटी मारी थी उन्होंने और राजद का साथ छोड़ा था, उस समय भी UPA से वो अलग हो गए थे। और अब आने के बाद अभी जहाँ वो दिल्ली में थे, लौटे तो इधर तेजस्वी ने अपने दल के विधायकों की बैठक अपने आवास पर, इसकी भी चर्चा होने लगी आखिर क्या बात है कि नीतीश जी दिल्ली में हैं और लालू जी राबड़ी देवी जी के साथ पूजा करने देवघर गए थे, तेजस्वी ने बैठक क्यों बुला ली। भैया, राजद को भी चुनाव में जाना है, और विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है। राजद ने विधानसभा में बगैर लालू जी के ही, लालू जी तो उस समय थे नहीं, उस समय अस्वस्थ थे, बीमार थे और हिरासत में थे, वो तो चुनाव में थे नहीं साथ में। फिर भी
तेजस्वी ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाली और चुनाव प्रचार इतना शानदार किया कि राजद विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव है, लोकसभा के पिछले चुनाव में भी लालू जी का फिजिकल प्रेजेंस नहीं था। अब इस चुनाव में लालू जी बाहर हैं, लालू जी का भी फिजिकल प्रेजेंस होगा, लेकिन राजद के अब तो सर्वे सर्वा सर्वमान्य नेता, आप कहिए कि चेहरा, मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी हैं, वो बैठक बुला रहे हैं। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर, ये तैयारी को लेकर तेजस्वी ने बैठक बुलाई थी। अब 11 और 12 सितंबर को नीतीश कुमार ने भी अपने आवास में जिला और प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई है। इसके पहले नीतीश कुमार ने अपने सांसद विधायकों से 1-to-1 बैठक की थी। तो पार्टियां अलग अलग हैं, तो लोग तो अपने अपने ढंग से तैयारी करेंगे ही, और इसके बाद तब फिर सीटों का बंटवारा होगा और फिर उसके बाद लोग एक साथ चुनाव में जाएंगे। लेकिन नीतीश जी के इस भोज में जाने के बाद जो चर्चा होने लगी कि क्या फिर नीतीश जी कुछ और ऐसा कदम लेंगे, तो मुझे लगता है कि अब कोई ऐसी प्रस्थाला की राजनीति में कोई ना अस्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। क्या कब कौन सा, अब नीतीश जी तो जिस रूप में जाने जाते हैं, जो उनकी पहचान बनी है, तो उसमें कई बार इस तरह से झटका देने वाला फैसला लेते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी राजनीतिक मजबूरी है उनकी, अब कोई तरफ वो नहीं जाएंगे। इसी भाजपा विरोधी मोर्चा को मजबूत करेंगे और बिहार में कम से कम भाजपा के लिए तो एक कठिन चुनौती की स्थिति उन्होंने बना ही दी है, इसलिए कि 40 लोकसभा सीट वाले में 18 बीजेपी जीती हुई है, तो उन सीटों पर जीत बरकरार रखना और फिर अपनी ताकत का विस्तार करना बगैर नीतीश जी के बीजेपी के लिए भी चुनौती है। वहीं महागठबंधन के लिए भी कठिन चुनौती नहीं है, खासकर नीतीश जी के लिए। अब बीजेपी जो कुछ की है वो नीतीश जी को ही केंद्र में रखकर सब कुछ कर रही है। उनका जो ताना बाना है लव कुश का, उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। उनके घर में ही नालंदा ज़िले में वो चुनौती देने, प्रदेश बिहार में चुनौती देने की तैयारी है बीजेपी की। अभी 15 सितंबर को अमित शाह बिहार आ रहे हैं, 16 को उनकी झंझारपुर में सभा है। ये उनकी 5वीं-6ठी सभा बिहार में होगी भाजपा से के अलग होने के बाद, नीतीश कुमार जब से अलग हुए हैं। तो बिहार को तो अमित शाह ने भी एक प्रमुख निशाना बना दिया है। बीजेपी के लिए बिहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महागठबंधन INDA के लिए है। और उस स्थिति में बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की चुनावी तस्वीर क्या बनती है, फिर ऊँट किस करवट बैठता है। पिछली बार तो यहाँ NDA का डंका बजा था, अब इस बार क्या होता है। इस बार 50-50 की लड़ाई है कि बीजेपी पर 2015 के विधानसभा चुनाव की तरह लालू नीतीश की दोस्ती रंग लाएगी, फिर ये कुछ बीजेपी को हाशिए पर रखेंगे। अभी चुनाव का इंतज़ार करना होगा, कई मुद्दे अभी सामने आएंगे। लेकिन नीतीश जी के प्रतिभोज में जाने के बाद जो एक चर्चा हुई, वो इस प्रकार की चर्चा, हालांकि मैं मानता हूं कि इसको कोई उस नज़रिए से देखना अभी उचित नहीं होगा, इसलिए कि नीतीश जी ने एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने पेश की है और अभी कोई ऐसा इशू भी नहीं है कि जिसके कारण उनको फिर इसमें कोई। और ये बात सही है कि नीतीश जी खुद मजबूत होना चाहेंगे बिहार में, लालू जी खुद मजबूत होना चाहेंगे, यहाँ कांग्रेस को क्यों मजबूत करेंगे। लेकिन साथ थोड़े कांग्रेस के चलेंगे। नीतीश जी भी एक पार्टी के प्रमुख नेता हैं। जैसी चर्चा आपसे मैंने की कि INDA के सूत्रधार हैं नीतीश कुमार, बिहार में भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए उन्होंने ज़मीन तैयार किया है। ऐसे में कोई राजनीतिक गतिविधि परिस्थिति नहीं आ गई है कि नीतीश जी फिर कोई और अपनी राह अलग तय करेंगे। लेकिन अब प्रतिभोज में जाने के कारण जो एक चर्चा पड़ी, वो मुझे लगता है कि वहीं अब राजनीतिक में इसको तो चर्चा कुछ भी स्वाभाविक हो जाता है राजनेताओं के कुछ गतिविधि पर। लेकिन अब नीतीश जी भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लग गए हैं। अभी 2 दिन वो बैठक करेंगे अपने जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों के साथ। उसी तरह से तेजस्वी ने अपनी बैठक की है। और अब तो चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, सीटों का बंटवारा होगा, फार्मूला तय होगा। और बिहार में बीजेपी को एक कठिन चुनौती देने के लिए मुझे लगता है कि INDA की ओर से कोई कसर छोड़ने की तैयारी नहीं है। वहीं NDA ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की है कि अमित शाह आ रहे हैं 15 को बिहार, 16 को वो झंझारपुर में सभा करेंगे। और यहाँ बिहार में भाजपा से नाता टूटने के बाद, जब से ये नीतीश कुमार का नाता टूटा है, अमित शाह जी का ये 5वां-6ठा दौरा है। और बिहार को उन्होंने एक सर्वोच्च प्राथमिकता लिया, खुद ही बिहार में भाजपा को ताकत देने के लिए वो सारी नीति रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसलिए बिहार
एनडीए के लिए भी उतना ही मजबूत है जितना आईएनडीए के लिए है। तो अभी नीतीश कुमार जी को उस प्रीतिभोज में शामिल होने के बाद जो एक चर्चा आ पड़ी है, उस पर मेरी नज़र में मुझे लगता है इसका बहुत कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। लेकिन राजनीति में तो कोई स्थायी दोस्त दुश्मन होता नहीं है कि क्या होगा आगे। फिलहाल मुझे लगता है कि इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, नीतीश जी को इस भोज में जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? अभी चंद ही महीने हुए हैं अभी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के लिए। कांग्रेस जिस प्रीतिभोज के आयोजन में खड़गे को नहीं बुलाने से असहज हो गई थी, वहाँ उनके सहयोगी दल के 3 प्रमुख लोग चले गए। नीतीश जी नहीं गए, नीतीश जी भी गए, ममता बनर्जी भी गई और हेमंत सोरेन गए थे। तो इस मुद्दे पर तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अलग थलग सी पड़ गई है। हालांकि G20 की सफलता को लेकर तो भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो लोकसभा चुनाव के पहले सचमुच ये अपना राजनीतिक कद, प्रतिष्ठा और जनता के बीच संवाद देने के लिए बड़ा मुद्दा हो गया है कि उन्होंने देश को का मान मर्यादा बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। जो 2021 का हो गया, अफ्रीकी यूनियन को उन्होंने प्रधानमंत्री की ही पहल पर शामिल हुआ है और जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस प्रीतिभोज में गए थे। तो आप अपनी राय दें और लाइव सिटीज़ को सब्सक्राइब करें। आपकी राय को, आपकी प्रतिक्रिया मुझे अगली चर्चा में सहायक होगी। और नीतीश जी के संदर्भ में जो उन्होंने किया वो उचित किया कि नहीं किया, ये आप राय स्पष्ट दीजिए। इनको जो मेरी राय में तो गए बहुत अच्छा कदम उठाया उन्होंने, दलीय हित से अलग, और उन्होंने देश की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा और प्रधानमंत्री थोड़े आमंत्रित किए थे। ये जो राष्ट्रपति द्वारा ये प्रतिभोज आयोजित था, इसमें जाकर उन्होंने एक राजनेता की जो भूमिका होनी चाहिए राष्ट्रीय संदर्भ में, मुझे लगता है कि नीतीश जी ने बखूबी निभाया है।